हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर की तलाश में आप मुझे देख ही रहे होंगे। तो हम आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ही ज़्यादा है। बात हम एक ऐसे विषय पे करने वाले हैं जिस विषय के बारे में आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता है। जो एक्सपीरियंस होता है ना, पर्सनली जो मैंने किया है, जो मैं अभी कर रहा हूँ या जो आप लोग आकर के करोगे, मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। होता है क्या है कि यूपीएससी के तैयारी करने के दौरान तकरीबन आदमी ये सोचते हैं कि मुझे 1 साल में के अंदर अंदर जॉब हो जानी चाहिए। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि कोई भी काम मुझे इमीडिएटली हो जाना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर कोई भी एस्पिरेंट ये चाह रहा है कि नहीं यार, मैं आया हूँ और मुझे 1 साल के अंदर में मुझे जॉब चाहिए, तो ऐसा 99% स्टूडेंट का नहीं होता है, क्योंकि इनका सिलेबस 2 ईयर का होता है। 2 साल के सिलेबस होने के बाद आप एक अटेम्प्ट दे पाएंगे। आप अगर चाह रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें और कम समय में यूपीएससी एग्ज़ाम निकालें, तो ये होता है कुछ स्टूडेंट के साथ जिनका बैकग्राउंड सही रहता है, जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से होकर के यूपीएससी की तैयारी वो 9th-10th से ही कोई कोई करने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट का मैं मान सकता हूँ कि होता होगा। हम प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ये बोलते हैं, बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे छोटे भाई बहन मुझे मैसेज करते हैं या कॉल भी करते हैं कि भाई, मैं अब यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूँ। मैं पूछता हूँ, अभी तो तुम 12th किए ही नहीं हो, कोई 11th में ही है, कोई 12th किया ही है, क्या 12th के तुरंत बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए कोर्स ले लेना चाहिए या सिलेबस उसी वक्त से पढ़ना चाहिए? तो मैं ये कहता हूँ, और मेरी एक्सपीरियंस जो बताती है, आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ आपको शायद आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप खुद की एक्सपीरियंस नहीं, किसी आईएएस टॉपर की देखेंगे या कोई बड़े टीचर की देखेंगे या बड़े बड़े प्रोफेसर के देखेंगे, तो वो लोग क्या बताते हैं और किस टाइप से बताते हैं, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मैंने बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स या कुछ आईएएस ऑफिसर से मिलने के बाद भी मुझे वो ज्ञान हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, 12th के बाद डायरेक्ट आप प्लीज़, छोटे भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो या तुम ही क्यों नहीं देख रहे हो वीडियो, ना ही लेना चाहिए। क्योंकि सिविल सर्विस का जो है ना सिलेबस, जो है ना सिलेबस तकरीबन हिंदी माध्यम का 2 ईयर्स का होता है। और कोई भी विद्यार्थी ये चाहे कि मैं ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करूँ, तो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट होते हैं ना, ऑप्शनल ऑप्शनल की बात करता हूँ, यूपीएससी सिविल सर्विस, मतलब आप लोग को मैं सिविल सर्विस बोलता हूँ तो कोई घबराने की बात नहीं, यूपीएससी को ही सिविल सर्विस भी बोला जाता है। आप लोग ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, ऑप्शनल अगर देखा जाए तो उससे ही आता है जो कि आपका बैकग्राउंड हो। जैसे आप 12th किए, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, आपका जियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइकोलॉजी या हिंदी या मैथ, आपको जिस भी सब्जेक्ट में रुचि आती है, आता है, आप वही सब्जेक्ट को चूज करो। आप उनको देखो, क्या मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऑप्शनल भी लेना है। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल का भी होता है जिसका अच्छा खासा मार्क्स आने के बाद कटअप तय करता है कि तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे या रैंक तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि 12th के बाद आप लोग ऐसे ही सब्जेक्ट को चूज करें, ऐसे ही सब्जेक्ट को ले जिनसे कि आपको नेक्स्ट में या फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी झेलने की जरूरत ना हो। बात हम लोग प्लान डी के बारे में कर रहे थे। बहुत एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान कुछ सोचते हैं, यार फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, या किसी ऐसे बैकग्राउंड से हम नहीं आए हैं कि मेरे फादर 2 साल 3 साल तक 10,000, 15,000, 20,000 पर मंथ मुझे रुपया दे और मैं यहाँ दिल्ली में नेहरू विहार, मुखर्जी नगर या तो करोल बाग या इलाहाबाद इस सब में मैं आकर के तैयारी करूँ और मुझे इतना रुपया पर मंथ आते रहे घर से। ऐसा बहुत विद्यार्थी नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए एक प्लान भी है, सोच सकता है कि मैं कोई ऐसे फील्ड में जाऊं जहां की मैं 2 से 3 घंटा वर्क करने के बाद अपना पूरी तरीका से यूपीएससी में और वक्त दे करके मैं यूपीएससी निकाल भी लूँ। लोग तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम
कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम इसमें 3 ईयर्स लग ही जाते हैं, क्योंकि यार हिंदी माध्यम जो है ना, हिंदी माध्यम इसमें होता है क्या है कि इंग्लिश माध्यम में 12 महीने में कोर्स खत्म हो जाते हैं, और हिंदी माध्यम में 2 साल तक कोर्स खत्म नहीं होते। हम किसी ऐसे कोचिंग को संबोधित कर करके आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर मेरे वीडियो में स्ट्राइक दे देंगे, है मेरे वीडियो को डिलीट भी करवा सकते हैं ये लोग, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं। तो मैं ऐसे किसी भी कोचिंग को संबोधित करके नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन कोचिंग में 2 साल तो तकरीबन लग जाते हैं आपको सब्जेक्ट पढ़ने में, और उनके बाद एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देने में नहीं भी होता है, होता भी है, किसी के नहीं भी होता है, किसी का होता भी है, कोई आगे तैयारी भी करते हैं, कोई छोड़ भी देते हैं, कोई घर चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली तैयारी करना है। सिमिलरली ढंग से अगर आपको एक ले बना के तैयारी करना नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ मैं कुछ और भी करूँगा। प्लान बी एक वैसा काम कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट हो, आपको कुछ ऐसा इनकम आए जिससे कि आप अपना रूम पे रह करके कुछ वर्क कर करके आप अपने खुद पॉकेट मनी, रूम मनी, या फिर ऐसे जो छोटे मोटे कार्य के लिए पैसे होते हैं वो उनको इकट्ठा करके आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि प्लान बी तो हो चुका है, प्लान बी आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं हूँ एक यूट्यूब के माध्यम से मुझे कुछ रुपये आते हैं, कुछ मनी हो जाते हैं, ताकि करके मैं अपना खुद अब सेटल होकर के अपना पढ़ सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे वजह से किसी को कुछ फायदा हो सके, थोड़ा सा भी फायदा हो सके। कोई कोई तो यार अब नेगेटिव तो बहुत बोलते हैं, नेगेटिव झेलना पड़ेगा, और सच में झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी बहुत आदमी बोल रहे थे यार तू क्या कर रहा है, तू तो पढ़ाई करना चाहिए तुमको, तुम ये नहीं कर रहा है। अब भाई कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भाई सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं, बोलते हैं करते कुछ भी नहीं। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बहुतों को ताना सुनना पड़ता है। बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो कि आपको ताना देंगे, लेकिन आपको झिझकना है, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आराम से धीरे धीरे पेशेंस बना करके आपको ऊंचे उठने की तैयारी करना है। लोग क्या बोले इनको देखना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखना। लोग कुछ भी बोलते हैं, मेरा विंडो खुला हुआ है, मेरा गेट खुला हुआ है, लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मुझे अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो उनको देखना है, या लोगों को देखना है, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं कुछ करना है। तो आप लोग अगर चाहे तो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, आपके पास स्किल्स है तो उस स्किल्स को लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। या अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर में ही कुछ कर सकते हैं, या आपको ऐसे लगे नहीं मैं साइंटिस्ट तरीका से कुछ ऐसे दिमाग में सोच रहा हूँ, मैं यूपीएससी भी कर रहा हूँ लेकिन और कुछ सोच रहा हूँ, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। ये आपकी चॉइस की बात है, आपकी ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बात ये रहती है आप यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत तो बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग ना 12th के बाद किसी को डायरेक्टली कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए ना कहें। बहुत कोचिंग वाले, जैसे कि हम भी जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस कोचिंग में भी ऐसे होते हैं 12th के बाद ही एडमिशन ले लेते हैं। बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ऐसे आपको बुक पढ़ाए जाते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक प्रोफेसर होते हैं। उन प्रोफेसर्स के साथ आपको रहने के बाद आपको पता चलता है यार हाँ, वहाँ पे मैं कुछ स्किल्स भी सीख रहा हूँ, कुछ लीडर्स भी होते हैं, नेतागिरी भी हो जाती है, अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हो जाती है, मतलब कि दिमाग खुल जाते हैं। ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से करने के बाद ही, अच्छी यूनिवर्सिटी ने मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन लेकिन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रेगुलरली क्लास जा करके आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आए तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने प्लान बी के बारे में कुछ समझाया, कुछ हद तक समझा पाया, आप लोग प्लान बी में कुछ भी कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आप चाहे तो अपना प्लान बी खुद जो चॉइस कर सकते हैं, नहीं कि किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से कि नहीं वो प्लान बी वही कर रहा है। जैसे कि मैं प्लान बी यूट्यूब चला रहा हूँ, तो अब नहीं कि कोई भी स्टूडेंट प्लान बी यूट्यूब ही चलाए, आपकी अपनी मर्जी होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं प्लान बी में। ऐसा कि पॉजिटिव चीज़ ही कहिए, आप कुछ भी कर करके प्लान बी को आप हेल्पफुल बना सकते हैं, इसलिए कि आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद पे निर्भर रह करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात रही ये कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्लान बी के ऊपर, अगर आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं दूसरे वीडियो में वो चीज़ बताऊँगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है, कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, तो इसे शेयर करना, और इनको ना सब्सक्राइब कर देना, और इनको लाइक वाइक भी कर देना। तुम लोगों की और आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं थोड़ा सा इतना फॉलोवर्स लेकर आया हूँ। किसी दिन मैं लाइव आऊँगा और लाइव में बताऊँगा कि इतना अच्छा खासा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी हम अभी भी
वीडियो वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में हेल्पफुल कर रहे हैं और आगे तक के लिए चलते हैं कि ताकि करके आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और मैं भी अच्छा वीडियो बनाऊँ ताकि कि आप लोग को भी थोड़ा हेल्प मिले और मुझे भी थोड़ा हेल्प मिले। थैंक यू।